आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, नाभिक से अल्फा बीटा कण के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त तालिका में कैसे बदलती है, लिखे। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे परिवर्तित होता है। तो देखिए, जो अल्फा कण होता है यह एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है, जिसको हम लोग हीलियम 2 4 से दर्शाते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। जब किसी भी तत्व से अगर हम लोग देखें कि हीलियम कण निकल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ZX कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A है। इससे हम लोग हीलियम नाभिक को निकालेंगे। तो जब हीलियम नाभिक निकलेगा तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हीलियम नाभिक इस तरह से निकल रहा है, तो इसके द्रव्यमान संख्या में मान लेते हैं कि Y तत्व बन रहा है, ठीक है। तो Y तत्व बन रहा है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी और द्रव्यमान संख्या A में 4 की कमी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से और हमें यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है प्राप्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अल्फा कण जो होगा इसके निकलने से किसी तत्व में द्रव्यमान संख्या में जो होगा, ठीक है, 4 की कमी होगी और परमाणु संख्या जो होगी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी। किसमें? परमाणु क्रमांक Z में की कमी और द्रव्यमान संख्या A में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 की कमी हमें प्राप्त होगी। इसी तरह से हम लोग अगर बीटा क्षय के लिए देखें तो बीटा कण जो है यह तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसका क्षय होगा नाभिक में, यानी कि नाभिक से बीटा कण निकलेंगे, तब तत्व के परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी। वह कैसे होगी इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कोई X तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या A है। अब इसमें से बीटा कण जो है वह निकल रहा है, ठीक है। तो बीटा कण निकलेगा तो क्या होगा, तो बीटा कण जो है तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ऋण 1 और द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी हो जाती है, 0। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो नया तत्व जो बनेगा वो हो जाएगा X और ये हो जाएगा Z-1, क्योंकि यहाँ पे ऋण 1 था और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या A में अगर हम लोग 0 को घटाएंगे तो A ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बीटा करते हैं और फिर हमें यहाँ पे ऊर्जा की प्राप्ति होगी, ऊर्जा भी मुक्त होगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो बीटा कण है इसके उत्सर्जन से किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक अर्थात Z में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से इसको हमने देखा। तो अल्फा और बीटा क्षय के पश्चात परमाणु के या फिर तत्व के परमाणु संख्या के परिवर्तन के आधार पर तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त तालिका में बदलेगी। जैसे कि यहाँ पे 1 की वृद्धि हो जाएगी तो यह किसी और आवर्त में आ जाएगा और यहाँ पे 2 की कमी होगी तो यह 2 आवर्त कम में आ जाएगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर अल्फा कण के लिए और ये बीटा कण के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।